अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में पहले नुपुर शर्मा, उसके बाद में मनीष कश्यप और अब काजल हिंदुस्तानी या काजल सिंगला, इन तीनों के ऊपर जो कुछ प्रतिक्रियाएं शासन प्रशासन कानून व्यवस्था न्यायालय की आई है, अगर उसकी लेश मात्र भी थोड़ी बहुत भी तथाकथित शांति प्रिय समुदाय के लिए भी आ जाती तो कम से कम इस देश के अंदर 50% हिंसाएं आतंकवादी हमले कम हो जाते। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आए दिन हिंदू देवी देवताओं को गालियां दी जाती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से भगवान राम के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगवाए, लेकिन अभी तक किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। काजल हिंदुस्तानी के खिलाफ तुरंत ही जुबैर ने ट्वीटों की झड़ी लगा दी और उसके बाद में उनका भी सर तन से जुदा करने की धमकी दी जाने लग गई, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से नुपुर शर्मा के खिलाफ दी गई थी। हमारे जीतू भैया, जिन्होंने सबका दिल जीत लिया है, उन्होंने पसमानदाओं के लिए हजारों करोड़ रुपए की नदियां बहा दी हैं। हमें लगा था कि नुपुर शर्मा या फिर काजल हिंदुस्तानी के पक्ष में कोई तो पसमानदा बाहर निकल कर के आएगा, कोई तो कहेगा कि नहीं, इन्होंने जो कुछ भी कहा है वो सही कहा है या सत्य के नज़दीक कहा है या परिस्थिति जन्य अवस्था में आकर के ऐसा कहा है, लेकिन अभी तक भी कोई बाहर नहीं निकला है। खास बात यह है कि जो समाज पाकिस्तान में एक एक चुटकी अनाज या आटे के लिए गोलियां खा रहा है, जिनकी लाशों के ढेर लग रहे हैं, वही समाज यहाँ भारतवर्ष में फ्री का अनाज दो दो वक्त लेकर के महीने में इतना ज़्यादा फफूंद गया है कि अब वो यहीं के बहुसंख्यक समाज के ऊपर हमले कर रहा है। ओम लिखे हुए भगवा ध्वज को पैरों के नीचे कुचल रहा है। हिंदू महिलाओं, हिंदू लड़कियों के खिलाफ उनको बिहेड करने के नारे लगा रहा है। उनके पूरे परिवार का अगर आप ब्यौरा देखेंगे तो पति से लेकर बहन से लेकर माँ बाप क्रश बच्चों तक सबके सब हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। लेकिन हमारे कोठे शांत पड़े हैं। उनकी पूरी की पूरी अटेंशन जो है वो हिंदू लड़कियों महिलाओं के ऊपर है कि वो कहीं कहीं पर भी जाकर के हिंदू लड़कियों को शस्त्र और शास्त्र में पारंगत होने की बात ना कह दें, आत्मरक्षा की बात होने के लिए ना कह दें। जुबैर, जिसके विषय में सुप्रीम कोठा हमारा जो है वो बड़े अच्छे अच्छे विचार रखता है, वो कहता है कि ट्वीट कर देने मात्र से क्या होता है, ऐसा बोल देने मात्र से क्या होता है, उसको रिहा कर दिया गया था। वही व्यक्ति एक बार फिर से, जिस प्रकार से उसने नुपुर शर्मा की कटिंग करके वीडियो पोस्ट की थी, जिससे कि मुस्लिम समुदाय में इतनी ज़्यादा नफरत पैदा हो गई थी नुपुर शर्मा के लिए कि उन्होंने कई लोगों की हत्याएं कर दी थी, कई लोगों के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर किया था, और उसके बाद में अब तक भी न्याय की कोई गुंजाइश हमें नहीं लगती है। नुपुर शर्मा को आप भूल जाइए, अब वो डिबेट में नहीं आएंगी, अब वो किसी पब्लिक प्रोग्राम में नहीं आएंगी, अब वो किसी कार्यक्रम में आपको दिखाई नहीं देंगी, इवन वो कहीं पर सोशल मीडिया पर भी दिखाई नहीं देती हैं। वो लोग जिन्होंने उसी डिबेट में आकर के बैठ कर के हिंदुओं को गालियां दी, उसके बाद में काफ़ी सारे ऐसे प्रवक्ता निकले जिन्होंने हिंदुओं को, देवी देवताओं को मारने और काटने की बात की, वो खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में खास करके दिल्ली में स्थिति यह है कि अब हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। लाव लश्कर पुलिस बल का आकर के पड़ गया है ताकि वहां पर हिंदू अपनी झांकियां शोभा यात्राएं ना निकालें। अरे भाई, इतनी फोर्स डालनी ही है तो उनको कह दो कि हम तो हैं ही, आराम से शांतिपूर्वक और सुरक्षा के घेरे में जो रैली निकालनी है, जो झांकियां निकालनी है, जो शोभा यात्रा निकालनी है, आपने निकाल लो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने खुश भी करना है, लोगों को प्रसन्न भी करना है और हिंदुओं को इसी प्रकार से दफन भी करना है। अगर हम बात करें आज काजल हिंदुस्तानी की, तो उन्होंने कहा क्या था? उन्होंने कहा था कि ये समय आ चुका है कि हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी और यह हमको संविधान प्रदत्त अधिकार है। संविधान हमें कहता है कि हम अपनी आत्मरक्षा के लिए स्वयं अपना इंतजाम कर सकते हैं। यही नहीं, संवैधानिक हक से हम अपने पास में अस्त्र और शस्त्र भी रख सकते हैं, असला बारूद भी रख सकते हैं। अगर हमारे ऊपर कोई हमला करता है तो हम उसको गोली मार सकते हैं। क्या समस्या है भाई इसमें? अगर समस्या ही है तो इस प्रकार के अनुच्छेद हटवा दीजिए, इस प्रकार के जो बातें कही गई हैं, अधिकार दिए गए हैं, उनको हटवा दीजिए। इसी प्रकार से मनीष कश्यप के साथ हो रहा है। मनीष कश्यप के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हो गई है और दर्ज हुई है मोहनदास करमचंद गांधी के लिए कुछ शब्द बोलने पर। लेकिन जिसने ये एफआईआर दर्ज करवाई है उसने इसमें जो एक्सक्यूज दिया है वो ये दिया है कि वो राष्ट्रपिता है।
मोहनदास करमचंद गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहना भी एक अभद्र टिप्पणी है। यह कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि मोहनदास करमचंद गांधी इस देश का राष्ट्रपिता है। गुजरात के अंदर किसी बुजुर्ग व्यक्ति को धोती पहनता हो, संत जैसा लगता हो, साधु जैसा लगता हो, बड़ा हो आपसे उम्र में, उसको बापू कहा जाता है। उसको बापू कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई राष्ट्रपिता किसका है? वो जिसका पिता है। पोस्टर लगवा दीजिए, लापता पिता। अगर किसी का पिता है तो वहां कर लिख सकता है कि ये मेरा पिता है। बहुत सारी फौज मिल जाएगी आपको। भाई आप ये देखिए कि जिसका जीजा बिल्डर, जिसके हाथ में ज़मीन की कोई कमी नहीं, जिसके पास में मॉल्स की कोई कमी नहीं, पूरे गुड़गांव में आप जाकर के देखिए सारे मॉल्स उसी बंदे के, उसका साला खुद कह रहा है कि भाई मेरे पास घर नहीं है, हालांकि एफिडेविट में लिखा हुआ है। और लोग कह रहे हैं कि भाई आज से मेरा घर। ये है सैमसंग का A34, ये है सैमसंग का A54। इस गधे का घर। जब ये कहने वाले लोग मिल सकते हैं तो हाँ बिल्कुल, लापता पिता के जो मानस पुत्र हैं वो भी मिल जाएंगे ऐसे पिता को खोजते हुए। लेकिन नॉट इन माय नेम। हमारा पिता, राष्ट्रपिता, बापू, ये सब थोपने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसका खुद का इतिहास इतना ज़्यादा कलुषित रहा हो, इतना ज़्यादा दागदार रहा हो, इतना ज़्यादा धब्बेदार रहा हो, जिसके हाथ कई सारे क्रांतिकारियों के खून से रंगे हुए हों, जिसने स्वयं ने अपने सत्य के प्रयोगों में कई सारी युवा कन्याओं का जीवन बर्बाद कर दिया हो, जिसने बहुत सारे विवाहित जोड़ों को, युगलों को बर्बाद कर दिया हो, ऐसे व्यक्ति से हम उम्मीद कर सकते हैं? ऐसा व्यक्ति जिसने कभी भी संपूर्ण आज़ादी और स्वराज्य के मंत्र को एक्सेप्ट ना किया हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसने की डोमेनियन स्टेटस की मांग करी हो ताकि नेहरू को साम्राज्य मिल जाए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने की हिंदुस्तान से भर भर के सैनिक द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए अंग्रेजों की तरफ से भेजे हों और सुभाष बाबू का तिरस्कार कर दिया हो, अध्यक्ष पद से हटा दिया हो, प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े उम्मीदवार, दावेदार सरदार वल्लभ भाई पटेल को हटा दिया हो और अपने पिछलग्गू चाटुकार नेहरू को प्रधानमंत्री बनवाया हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसने की वंदे मातरम के पूर्ण स्वरूप का विरोध करवाया हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसने की यहाँ पर मस्जिदों में शरण लेने वाले हिंदुओं को मरवा दिया हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कि पाकिस्तान को बसने के लिए यहाँ से रकम भिजवाई हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसने शुरुआत में कहा कि मेरी लाश पर बंटवारा होगा लेकिन नेहरू प्रधानमंत्री बन जाए और जिन्ना ना बने, उसके आधार पर उसने इतना बड़ा कांड कर दिया हो, एक ऐसा व्यक्ति कि खलीफा हटाया गया टर्की के अंदर, उस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन यहाँ पर खड़ा कर दिया और उस खिलाफत आंदोलन के दौरान जो 1920 और 21 में रमज़ान के दौरान हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, उसका सपोर्ट करता रहा। वो व्यक्ति जब हिंदुओं ने रिटेलिएट किया तो वो व्यक्ति आंदोलन करने बैठ गया कि हिंदू अब अपना बदला ना लें। वो व्यक्ति जो कहता हो कि अगर मुसलमान गाय खाता है तो हमें गाय सौंप देनी चाहिए, हमें विरोध नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसने कहा हो कि अगर हम जान देकर भी उनको खुश कर सके तो हमें खुश कर देना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसके संबंध छोटे छोटी बालिकाओं के साथ में रहे हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसका खुद का बेटा बदचलन निकल गया हो और वो दुनिया को उपदेश देता फिर रहा हो, एक ऐसा व्यक्ति का राष्ट्र का पिता हो सकता है? क्या ये राष्ट्र अभी 100-200 साल में बना है? ऐसे व्यक्ति को कोई भी राष्ट्रपिता या अपना पिता मानने के लिए तैयार नहीं है। जिसको अपना पिता मानना है वो अपना पिता माने, खूब शौक से माने। लेकिन अगर मनीष कश्यप ने कुछ बोला है, अभद्र टिप्पणी करी है, भाई चलाओ केस, लेकिन नॉट इन माय नेम। मेरे जान पर जबरदस्ती उसको किसी का पिता, राष्ट्र का पिता बनाने की कोशिश मत करो। वो एक राष्ट्र का, भारत माता का पुत्र हो सकता है, सपुत्र हो सकता है, कुपूत हो सकता है, पिता नहीं हो सकता है। इस प्रकार की हमारी जुडिशरी जो इस तरीके के केसेस दर्ज कर लेती है, नुपुर शर्मा के खिलाफ खड़ा हो सकता है, काजल हिंदुस्तानी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, मनीष कश्यप को जेल में डाल दिया गया और उधर आरजेडी का विधायक कह रहा है कि मुसलमान तो आत्मरक्षा के लिए बम बना रहे थे। वो लोग जहां पर इतने डेटोनेटर्स मिल रहे हैं, इतनी ज्यादा विस्फोटक सामग्रियां मिल रही हैं मुसलमानों के घर से, वो सारे की रिपोर्टिंग ना हो सके, मनीष कश्यप को जेल में डाल दिया गया। अनर्गल आरोप लगा करके उसके ऊपर थोपे जा रहे हैं। ऐसा हमारा सिस्टम, ऐसा हमारा इकोसिस्टम, ऐसी हमारी जुडिशरी है
लेकिन दूसरी तरफ हिंदू बहन बेटियों के खिलाफ इस प्रकार के फतवे निकलवाने वाला और सर तन से जुदा करवाने वाले जुबैर जैसे लोगों को हिंदू डोनेट कर रहे हैं। वाह कमाल है। अपनी गर्दन नपवाने और कटवाने के लिए हिंदुओं का ये तरीका भी बड़ा जबरदस्त है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर